यूएई पर ईरानी हमलों के बाद हालात कशीदा हो गए। अगले 24 घंटे निहायत अहमियत के हामिल हैं। सेंटकॉम को ईरान पर हमलों की इजाज़त मिल गई। क्या ऐसा ही है? क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर कोई बड़ा हमला होने जा रहा है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक रिपोर्ट सामने आई है कि अगले 24 घंटे निहायत अहमियत के हामिल हैं और इन 24 घंटों के दौरान किसी वक्त भी अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला कर सकता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सीज़ फायर टूट चुका है और वो जो बात मैं पिछले हफ्ते में कह रहा था कि आने वाला हफ्ता जो है वो जंग का हफ्ता होगा, यह बात सामने आ गई क्योंकि अमेरिका ने ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फजीरा बंदरगाह को बहाना बनाकर उन्होंने बाकायदा ईरान पर मिसाइल दागे हैं और वहाँ पर उन मिसाइल की से जो नुकसान हुआ है ईरान का, ईरान ने उसका जवाब देना है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो कह रहा है कि मुझ पर मुसलसल मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे हैं जिनको हम रोक रहे हैं। लेकिन क्या ये हमला ईरान ही कर रहा है? नहीं, ईरान नहीं कर रहा, ये कर तो कोई तीसरी ताकत रही है। और ये बड़ा अहम इसराइल का सवाल है। ये सबसे सबसे अहम सवाल भी यही बनता है कि क्या पासदारान इनकलाब इस हमले की जो है जिम्मेदारी उठाते हैं? नहीं। अभी तक उन्होंने जितने हमले किए हैं, कोई एक हमला ऐसा नहीं है जिसकी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई है। जो हमले उन्होंने किए हैं वो उन्होंने उसको जिम्मेदारी बताते उठाई हैं। है। देखिए, ये जंग लड़ाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो ये सेंटकॉम को हिदायत दी गई हैं कि अब आप ईरानी जहाज़ों को हमला कर सकते हैं, ये एक बड़ी जंग की तरफ कदम है। पेंटागन जो है वो मुसलसल इस तैयारी में था। आपने और मैंने इस बात पर व्लॉग्स किए हैं, बल्कि कि वहाँ पर जहाज़ आ रहे हैं 34 के करीब बिल्कुल ऐसे ही। आर्मी अस्करी कार्गो जहाज़ जो थे वो आए हैं और बहुत सारा वो वेपन्स लेकर आए हैं। और उसके बाद अमेरिका ने $8.6 बिलियन के वेपनरीज 5 मुल्कों के लिए जो उसने अनाउंस किए हैं। तो ये सारा असला जो था, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक ये पहले पहुँचाया गया है, खबर बाद में निकाली गई है। असला पहले दिया गया है, उसके बाद की खबर पहुँचाई गई है। अब ये मुत्तहिदा अरब अमारात से जो हमले की बात है ये किया जाएगा। सेंटकॉम को एक बहाना चाहिए इस वक्त ईरान पर हमलावर होने के लिए, और उसमें सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात की इंतज़ार किया जा रहा है जो अगले 24 घंटों में शायद ख़त्म हो जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल जो मिसाइल हमला हुआ था और ड्रोन हमला हुआ था जो इसमें अल फजीरा की बंदरगाह को आग लगी थी, उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारी शहरी आबादी को यानी सिविलियंस को जो है निशाना बनाने के लिए ईरान मुसलसल मिसाइल और ड्रोन्स भेज रहा है। और उनमें से 5 मिसाइल और कुछ ड्रोन्स जो हैं हमने इंटरसेप्ट किए हैं। अब ये देखें, फ्रांस की तरफ से भी, मैक्रोन की तरफ से भी ये बयान आ गया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविलियंस तनसीबात पर जो हमला है ईरान को नहीं करना चाहिए। यानी वो जो कुशन ईरान को फ्रांस की तरफ से मिल रहा था उसको भी टर्न डाउन किया गया है टुवर्ड्स मुत्तहिदा अरब अमारात। अब मुत्तहिदा अरब अमारात को फंसाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि उसको पहले ये तस्वर दिया जाए कि हम आपकी हिफाजत करने आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे प्रोजेक्टाइल है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया रहे, और ये कोई ऐसा हमला किया रहे, वो समझे कि हाँ यार ये तो ईरान ने कर दिया है और वो इस जंग में कूद पड़े। ये देखें, पासदारान इनकलाब इसमें बड़ी अहम नौयत की जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वो बार बार ये यकीन दहानी अपने कुछ सालसों के ज़रिए दिला रहे हैं कि हमने ये हमले नहीं किए हैं। बिल्कुल। अब इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत जो है, देखें सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन भी किया, उसका जो मोहम्मद बिन फ़हद को फ़ोन करना है, ये असल में उसी सालसी के नतीजे में है जो पासदारान इनकलाब ने जिसका इजहार किया है। और उन्होंने कहा है कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात को इस जंग में लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर एक भी कदम, जो कि मुझे लगता है कि ये कदम उठाएगा इसराइल या अमेरिका, जो कि इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में बैठे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, ये वहाँ से अपने मिसाइल चलाएंगे और उसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ईरान, जो कि इस बात का हक रखेगा कि उस पर हमला हुआ है, फिर टूट पड़ेगा मुत्तहिदा अरब अमारात, यही होगा। और उसमें मुझे आने वाले दिनों में जो एक बहुत ही बड़ा खदशा नज़र आता है, जो जहाज़ आपने हर्मुज़ के लेफ़्ट राइट पर खड़े हैं मगरब मशरक़ में, इन जहाज़ों को, ये तेल बरदार जहाज़ हैं, ये सामान बरदार जहाज़ हैं, कुछ खाली हैं कुछ सामान से भरे हुए हैं, इनको निशाना बनाया जाएगा। इनको भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर शामिल किया जाएगा। जिस तरह जनूबी कोरिया के जहाज़ को निशाना बनाया गया है, इसी तरह कुछ यूरोपियन ममालिक के जहाज़ों को और कुछ इस खत्े के ममालिक के जहाज़ों को निशाना बनवाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये ईरान की तरफ से जो है हमला किया गया है,
ताकि उन मुल्कों को भी इन्वॉल्व करें। देखें, जंग के पहले दिन से 28 फरवरी से लेकर आज 5 मई तक अमेरिका की एक कोशिश रही है कि कोई ना कोई मुल्क उसमें दाखिल हो जाए। बिल्कुल। वो चाहता था कि इज़राइल को किसी तरीके से इस पर ज़मानत मिले, यानी उसको रहाई मिले, कि उस पर इल्ज़ाम ना आए। कभी वो यूरोपियन यूनियन की तरफ देखता था, कभी वो नेटो की तरफ देखता था, कभी वो खत्ते के बाकी ममालिक की तरफ देखता रहा, सऊदी अरब की तरफ इवन देखते रहे, लेकिन कोई मुल्क जो है इस मामले में नहीं आया। अब एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगले 24 घंटों में आपको शायद इन जहाज़ों को निशाना बनाकर भी नज़र आ सकता है। और ये ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग मुझे तो सामने नज़र आती है। आपने बिल्कुल सही आगाज़ किया था कि 24 घंटे बहुत अहम है, मेरे लिए तो ये 12-18 घंटे भी बड़े अहम हैं। और आमिर भाई ये 24 घंटे मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है जो सामने आई है, और उसकी क्लिपिंग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। करेंगे, बिल्कुल ताकि करेंगे। आपको पता लगे कि वो ये रिपोर्ट कहाँ से आई है और क्या वाकई 24 घंटे अहमियत ये करनी भी चाहिए। तो इस तरह के व्लॉग्स को जो है वो अब हम में नहीं करना चाहिए। ये क्लिपिंग शेयर करते हैं कि ये हम अब हम रखना नहीं stories चाहिए, होती हैं। अब हम रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जंग का मामला है और जंग का मामला जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं ये पहले कहता हूँ, पहले ही हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये जंग अगर तूल पकड़ती है तो ये मज़ीद जो है महंगाई की चक्की में पिसेंगे। कल मैंने व्लॉग करते हुए आपसे एक बात जो कही थी कि ये अगले 14 माह, अगर आज जंग रुक जाए, हाँ जी बिल्कुल, तो ये 14 माह तक ये और फिर चलेगा। आपने कहा था कि चलो 14 माह छोड़ो, 12 माह भी अगर कर लो तो ये आएगा। मामला तो ऐसे ही रहेंगे। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला जो है ये इससे भी आगे जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग से पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इस वक्त तुला हुआ है, वो ईरान पर हमला करना चाहता है। वो ये मुज़ाकरात की सारी गेम जो है उसने शायद इसलिए रोक रखी है कि वो पहले उससे तैयारी करना चाहते थे। देखें, उन्होंने अपना वार जोन जो है उसको शिफ्ट कर लिया है। वो जो इराक, कुवैत और इज़राइल था, वहाँ से शिफ्ट करके वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ गए। तबाही मची, उसके बाद ये इधर आ गया, और मुझे लगता है कि जब यहाँ पर तबाही मचनी शुरू होगी ना, अमेरिका और इसराइल ने यहाँ से भी भाग जाना है, और जो है ना मुत्तहिदा अरब अमारात में नहीं, वो तो लाजमी बात है, क्योंकि जो CNN की रिपोर्ट है जिस पर हमने एक व्लॉग किया भी था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 16 के करीब जो अड्डे हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं 5 ममालिक के अंदर। मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी हद तक ये नुकसान कम था, अब यहाँ पर भी नुकसान वो ज़्यादा मुत्तहिदा अरब होगा, अमारात को फंसवाएगा और खुद फिर भाग जाएगा। और ये आपने हरमज़ वाला मामला जो है ये जंग से हल होने वाला नहीं था। ये इसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल स्टेप इन अच्छे तरीके से किया और मुखलसाना तौर पर दोनों मुल्कों को कहा कि बैठें और इस पर आप जो है अमल करना शुरू करें। लेकिन देखें हो क्या रहा है। अमेरिका में JD वैंस पर हमला किया जाता है। ये वो शख्स है जो ईरान अमेरिका जंग में एक सालिस के तौर पर मौजूद रहा, और वो चाहता भी है कि ये मामला अच्छे तरीके से ख़त्म हो, और वो पेंटागन के ख़िलाफ़ था, उस पर हमला करा दिया गया। अब यहाँ पर जाकर ईरानी कश्तियों पर हमला किया जाता है, उसके जजीरे जैशम पर हमला किया जाता है। उसकी तफसीलात जब आएंगी तो मुझे लगता ये है कि वहाँ पर भी ऑयल डिपो पर हमला किया गया है। बंदर अब्बास और जैशम जजीरे के ऊपर ऑयल डिपोज मौजूद हैं, उन पर हमला किया गया। अगर ये हमला किया गया है तो फिर ये 24 घंटे नहीं, फिर अगले आने वाले चंद घंटे जो हैं मुझे ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं। ये बड़ा अजीब सी सूरत हाल है अदील भाई, और इसमें जंग जो है वो आपको बिल्कुल अपने सामने होती नज़र आ रही है, और ये जंग पहले 40 रोज़ा जंग से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।